Hello everyone, welcome to OPSC Study. My name is Siddharth Panda and in today's Prelims Booster 2024, we will discuss another important topic that is Modern Indian MCQ. Before going to the topic of the day, OPSC Study तरफ गोटे Prelims and Mains रो test series program with full syllabus coverage आपनकर start होउची जोठरे कि आपनको बोथ प्रिलिम्स और मेंस रो फुल सिलेबस कवरेज विथ फाउंडेशन क्लासेस प्रोवाइड करा जिवो इंपोर्टेंट टॉपिक्स मान को ऊपर वीडियोस डिस्कशन क्लासेस मध्ये दिया जिवो ता सहित 25 टेस्ट फॉर प्रिलिम्स 10 टेस्ट फॉर मेंस आपनकर रहिबो 1 ईयर करंट अफेयर्स फुल कवरेज रहिबो एवं ता सहित मध्ये जो नुवा आपनकर एथिक्स आ एसएस रो जो आपनकर फिलोसॉफिकल पार्ट्स अछि से पार्ट्स मध्ये आपनको कंप्लीट डिस्कशन ता प्रोवाइड करा जिवो तार जो फी स्ट्रक्चर रोची 11,000 रोची कंप्लीट पैकेज रो एवं 10,000 फॉर ऑल स्टूडेंट्स 5% आपन को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मध्ये मिलिबो जदि आपन अर्ली एनरोल करूछंती। तो आई विश आपन माने एटा जल्दी से जल्दी जॉइन करी कि सिंसियरली पढ़ा पढ़ी स्टार्ट करी दियंतु। सो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज which of the following commission in the British era had made recommendation for a change in the pattern of diarchy introduced under Government of India Act 1919. Government of India Act 1919 जहाँ को हम कौन कहते ना मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मध्य कही था जोटा कि आपनकर सेंट्रल लेवल रे इंट्रोड्यूस करथिला बाई कैमेरालिज्म ता सहित आपनकर प्रोविंशियल लेवल रे डायरकी आपनकर इंट्रोड्यूस हेइथिला डायरकी रे जोटा आपनकर रूल बाय बोथ ये रूल बाय टू डायरकी माने तो आपनकर रहउतला किए ना गोटे होची आपनकर एग्जीक्यूटिव्स विथ हेड जो जार हेड थिले गवर्नर और नेक्स्ट थिले आपनकर मिनिस्टर्स मान को द्वारा रूल हबो। तो एग्जीक्यूटिव हेड मान को पाखरे कोन थिला ना रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थिला और मिनिस्टर मान को पाखरे कोन थिला ना ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थिला आपनकर। तो ये जो डायरकी सिस्टम प्रोविंस रे थिला ताको चेंज करिया पई को कमिशनर रिकमेंडेशन थिला दैट इज 1927 साइमन कमिशन। सापरू कमिशन होची मन रखि थांतु 1945 सापरू कमिशन टॉक्ड अबाउट व्हाट पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स टू माइनॉरिटीज political and civil rights to minorities सापरू माने तेज बहादुर सापरू 1945। बटलर कमिशन सी बटलर कमिशन होची 1927 जोटा कि आपनकर गठित हेइतिला टू व्हाट टू चेक द प्रोविंस आउ जो गवर्नमेंट जो अछि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोविंस आउ गवर्नमेंट या स्टेट आउ मेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अछि तारो रिलेशनशिप को रिपोर्ट करिया पई आपनकर बटलर कमिशन थिला 1927 रे। नेक्स्ट देखो मुड्डीमान कमिटी जोटा अछि मुड्डीमान कमिटी इज टू इंक्वायरी अबाउट द डिफेक्ट्स इन द 1919 एक्ट जो आपनकर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आइसला। तो एठी मु लेट मी चेंज द कलर अगेन ओके सो आपनकर जो मुड्डीमान कमिटी थिला मुड्डीमान कमिटी इज 1923 रे बनाई थिला to check the defects in the Government of India Act of 1919। तो आपन को मन रही जाइथिबो तो आंसर इज साइमन कमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who inspired the young Bengal movement in 19th century that is Henry Vivian Derosario और इवनकर फॉलोअर्स को कहा होतला डेरोजियंस जे ए मूवमेंट को फॉलो करथले। सी यंग बंगाल मूवमेंट किछि नाही डेटा होची जो बेंगल रो जो यूथ्स थिले तांको कोन करा होतला ना तांको ओल्ड ट्रेडिशन ओल्ड कस्टम अगेंस्ट रैशनैलिटी पई कहा होतला कि रैशनल थिंकिंग करो क्वेश्चन करो बेसिकली क्वेश्चन करिवा स्टार्ट करो बेसिकली प्रत्येक जिंस को अंध भाव रे ग्रहण करो नाही। तो बेसिकली जो ओल्ड ट्रेडिशन ओल्ड कस्टम को छाड़ी की क्वेश्चन करिवाटा रैशनल थिंकिंग करिवाटा ए सब विषय रे माने मोटिवेट करूथिले किए ना हेनरी विवियन डेरोजरियो से कोन थिले बेसिकली आपनकर वाइस प्रिंसिपल थिले को कॉलेज रो हिंदू कॉलेज रो से कोन थिले वाइस प्रिंसिपल थिले 1920s रे से थिले हिंदू कॉलेज रो कोलकाता हिंदू कॉलेज रो वाइस प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following was nominated as the first satyagrahi by Mahatma Gandhi for the individual satyagraha रो फर्स्ट सत्याग्रही 1940 रे किए थिले ना विनोबा भावे
सेकंड किए थिले ना सेकंड थिले आपनकर जवाहरलाल नेहरू आ जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हेतिला दैट इज फॉर राइट टू स्पीच कौन पाई राइट टू स्पीच ना अपन जानचंती 1939 सेप्टेम्बर 1 रे आपनकर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हेतिला तो वर्ल्ड वार 2 रे बिना पचारी की इंडियन लीडर मानकर बिना मत नहीं की जो इंग्लैंड गवर्नमेंट कौन कर देथिला जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट कौन करथिला सब आर्मी को लगे देथिला वर्ल्ड वार 2 रे तो ता अगेंस्ट राइट टू स्पीच पाई एटा इंडिविजुअल सत्याग्रह हेतिला विनोबा भावे सेकंड इज योर जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ओके डबल ए ठीक अछि हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव हैज द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912 दिल्ली कॉन्स्पिरेसी रो असल मास्टरमाइंड किए थिले दैट इज रास बिहारी बोस मन रखितांतु दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कोन ना लॉर्ड हार्डिंज आपनकर लॉर्ड हार्डिंज पीरियड रे कोन हितला और जिंस ना आपनकर 1911 रे कोन हितला ना कोलकाता रो जो अपन सॉरी वेस्ट बंगाल रो जो पार्टीशन हितला से पार्टीशन को कैंसिल कर दिया हितला तो दैट इज 1911 रे लॉर्ड हार्डिंज रे तो 1912 रे लॉर्ड हार्डिंज द वाइसरॉय जे थिले लॉर्ड हार्डिंज अंकर कन्वॉय ऊपर को गोटे अटैक हेतिला बम अटैक हेतिला बाय रास बिहारी बोस इन दिल्ली रे चांदनी चौक रे एटा हेतिला नेक्स्ट बेगम हजरत महल led the revolt from which of the following places during 1857 revolt the answer is Lucknow तो आमे जानिबा कथा कि बाकी जगह मध्ये के रिवोल्ट रे पार्टिसिपेट करिथिले आ केंती कहा को ब्रिटिश ऑफिशियल द्वारा रिवोल्टा को जगह रे सप्रेस हेतिला तो आई हैव द लिस्ट हियर यू कैन सी दिल्ली इट इज बाय बहादुर शाह 2 एंड ताको सप्रेस करिथिले कि जॉन निकोलसन लखनऊ रे एज आई सेड दैट इज बेगम हजरत महल और ये जो लखनऊ रो जो रिवोल्ट को सप्रेस करथिले हेनरी लॉरेंस देन कानपुर देखंतु नाना साहेब इट इज एंड ताको सप्रेस करथिले सर कॉलिन कैंपबेल झांसी एंड ग्वालियर देखिबे तो लक्ष्मीबाई एंड तांतिया टोपे वर द लीडर्स और ताको सप्रेस करथिले जनरल ह्यूज रोज देखो बरेली रे इट इज खान बहादुर खान एंड ताकू अगेन सप्रेस करथिले सर कॉलिन कैंपबेल अलाहाबाद रे इट इज मौलवी लियाकत अली एंड ताकू सप्रेस करथिले कॉलोनल ऑनसेल देन बिहार इट वाज कुंवर सिंह रो जो सप्रेस करथिले किए विलियम टेलर मन रखिबे जिंस अगेन कि दिल्ली रे किए मोस्टली ए सब जिंस क्वेश्चन रे बहुत थोड़ा आसीची आपन को मन रखिया को पड़िबो सी मोस्टली पचारेनी केबे भी प्राय पचारेनी आपनकर किए किंतु पचारिची गोड दुई थरा मध्ये पचारिची हाउएवर मोस्टली द क्वेश्चन विल बी प्रोबेबल क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस साइड कि इंडियन लीडर्स किए थिले को जगह एसोसिएट हेई की कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ए प्रिकर्सर टू आईएनसी रो गोटे पूर्वज या आईएनसी गठित हवा इंडियन नेशनल कांग्रेस 1985 गठन हवा आगु आपनकर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आस्थिला तो दिस इज करेक्ट it had representatives drawn from all over the country this is also correct Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose were the main architects of the Indian National Conference this is also correct so Indian National Conference is 1976 रे गठित होइतिला मन रखितांतु so all the three statements are correct तो जानिबा कि Indian National Congress 1985 हवा आगरु आ कोन कोन जो आपनकर ऑर्गेनाइजेशन थिला One is Landholder Society देखिए Landholder Society is 1837 by Dwarkanath Tagore British Indian Association 1851 by President किए थे राधाकांत देव East India Association is 1866 by दादा भाई नरोजी एक कोटी बने थे लंदन रे बने थे एटा दादा भाई नरोजी और दादा भाई नरोजी 3 times आपनकर चेयरमैन ऑफ INC 3 times से प्रिसाइड करिथिले बेसिकली दादा भाई नारोजी पुनः सार्वजनिक सभा बाय महागोविंद रानाडे 1870 मन रखिबे इंडियन लीग 1875 बाय शिशिर घोष मन रखितांतु इंडियन नेशनल एसोसिएशन एज आई जो हम क्वेश्चन डिस्कस करले 1876 did I write it not 19 extremely sorry this is 1876 so this is not 1985 this is 1885 and then your Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose Bombay Presidency Association 1885 by Firoz Shah Mehta KT Telang and Badruddin Tayabji जी थिले
से थिले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी मन रखिबे नेक्स्ट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ सॉरी नॉट सेकंड इज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट ना आपनकर आईएनसी रो थर्ड प्रेसिडेंट थिले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थिले नेक्स्ट मद्रास महाजन सभा इज 1884 बाय एम वीरराघवाचारी and G. Subramaniam Iyer, P. Ananda Charlu. So these are the association you must remember. Next question is, by which of the following act was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? So दुईटा question आसे. First थिले only Governor of Bengal. Then ଗୋଟେ act pass ହେଲା से बने देला Governor General of Bengal. दैट इज जदि पचारिबो कि गवर्नर ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कला द आंसर इज योर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1973 सॉरी नॉट 1773 जदि पचारिबो से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बनेला दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 so let's talk about this all these acts first act is your regulating act of 1773 जे कोन कला Now, control over the Indian affairs through this act, for the first time, the British cabinet was given the right to exercise control over the Indian affairs. Introduction of Governor General, as I said, कि Governor of Bengal को Governor General of Bengal कर दिया हला और Bombay और Madras Presidency they became कौन ही बोले Governor General of Bengal under रे आसी गले आगुरु तीनिटा province equal रे थिले अगर Governor General of Bengal बने देला परे बॉम्बे और मैड्रास आपनकर ए अंडर रे पळे आसिले ना वर्क अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल फर्स्ट गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग मुन रखितांतु एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट यस फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिया रो कोठी हितला 1773 एक्ट थ्रू रे इन द कलकत्ता रे हितला विथ द एपीलेट जुरिस्डिक्शन वेयर ऑल द सब्जेक्ट्स कुड सीक रिड्रेसल जे मध्ये जाय कि डायरेक्ट सेठी रिड्रेस करि पारथिले रिड्रेसल सीक करि पारथिले बेसिकली सो दिस इज 1773 then we will come to Pitt's India Act 1784 जोटी कि dual control system it established the dual system of control by जोटा कि आपन को dual system कोन कोन थिला ना court of directors और जो आउर कोन थिला court of directors थिला और board of control तो board of control और court of directors एटा थिला dual system आपन को थिला so board of control was formed to exercise control over the company's civil military and revenue affairs. It consists of the Chancellor or Exchequer, Secretary of the State, and 4 members of the Privy Council. The important political matters were reserved to the secret committee of the 3 directors in direct touch with the British government. Simon Rakitantu, Board of Control जोटा थिला. Board of Control was for your civil, your revenue matters and military matters को नहीं की. जदि पूरा अपन करो administration ऊपर नहीं की जोटा थिला. For that important political matters को लेके अपन court of directors से कितने जन थिले it's a 3 member or 3 director committee थिला court of director टा मन रखितांतु तो नेक्स्ट देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एक्सटेंशन ऑफ द पावर टू द गवर्नर जनरल इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 अपन लॉर्ड कॉर्नवालिस इस जमींदारी सिस्टम मध्ये आस्तेला ए टाइम रे जमींदारी सिस्टम मध्ये आस्तेला मन रखिबे लॉर्ड कॉर्नवालिस देन आपण जदी देखिबे ऑल फ्यूचर 1793 ए पीरियड रे आपनकर थर्ड आपनकर एंग्लो मैसूर वार मध्ये आइतिला देन अपॉइंटमेंट्स ऑफ द सीनियर ऑफिशियल्स then payment of the officials जोटा कोट इंडियन रेवेन्यू दिया होतला पेमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स टा then charter act of 1833 जदि देखिबे charter act of 1833 leaves the 20 years provided to the company for the procession of the territories and the revenue collection was further extended 1813 रे जो एक्ट रे थिला लीज जो 20 इयर्स रे थिला तो एक्सटेंड कर दिया हला our company's monopoly over the trade with China in tea and जो टी रे जोटा आपनकर कोन थिला टी रे कोन थिला कंपनी रो मोनोपोली थिला कि ओनली ब्रिटिश इंडिया कंपनी जोटा अछि आपनकर ईस्ट इंडिया कंपनी से ओनली चाइना और इंडिया सहित टी रे ट्रेड करि परिबो ताको खत्म कर दिया थिला देन आपण देखिबे तो दिस इज द पीरियड जो टाइम रे आपनकर जो क्रिश्चियन मिशनरीज मध्ये बहुत अमाउंट रे आस्थिले गवर्न आउ 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज इंपोर्टेंट फॉर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले लॉर्ड विलियम बेंटिक आपनकर थिले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
देन आपण जो देखिबे ए टाइम रे किए लॉर्ड विलियम बेंटिक एज आई सेड अर्लियर. देन लॉ कमिशन देखंतु तो it was established under this act for the consolidation and the codification of Indian laws, और जोटी कि लॉर्ड मैकाउले थिले फोर्थ मेंबर थिले लॉ मिनिस्टर लॉ फर्स्ट से एक्चुअली इंडिया रो लॉ मिनिस्टर थिले से टाइम रे फोर्थ मेंबर ऑफ दिस लॉ कमिशन से जो आपन गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो फोर्थ मेंबर से रहिले ये लॉर्ड मैकाउले जे थिले ताकू आपनकर इंडियन इंग्लिश एजुकेशन रो पायोनियर मध्य कहा जाए कहा को लॉर्ड मैकाउले को. स्टेटमेंट 1 देखंतु आपनकर 7th August is declared as the National Handloom Day. This is correct. It was in 1905 that Swadeshi movement was launched on the same day. This is also correct. 7th August 1905 from Calcutta Swadeshi movement launch ହେଇଥିଲା against the partition of Bengal. But partition of Bengal किए करथिले कहा period ଥିଲା Lord Curzon. So both the statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for statement 1. This is your answer. Next question is, in the Government of India Act 1919, the functions of provincial government were divided into reserve and transport subjects. Which of the following treated as the reserve subjects? Reserve subjects is the important subjects thila reserved. Like administration of justice, land revenue, police thila, आपनकर फाइनेंस थिला. तो ई सब जिंस कोठरे आस्तला आपनकर ना रिजर्व सब्जेक्ट रे आस्तला. हाउएवर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हे गला, देन आपनकर हे गला एजुकेशन हे गला, हेल्थ हे गला, ई सब जिंस आपनकर कोठरे आस्तला ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स रे आस्तला. रिजर्व सब्जेक्ट्स कहा अंडर थिला कि गवर्नर ताकू करूथिले शासन करूथिले रिजर्व सब्जेक्ट्स को विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल. नाउ ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स को किए करूथिले ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मन रखि थांतो. हाउएवर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी जदी कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी जदी फेल हे जिवो देन ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट को मध्य किए कंट्रोल करिवे ना गवर्नर कंट्रोल करूथिले. दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. तो करेक्ट हे जिवो आपनकर 1 3 and 4. It refers to Indian history. Consider the following statement. The Dutch established their factories, warehouses on the east coast of the lands granted to them by the Gajapati rulers. Gajapati rulers कोड रथिले ना ओडिसा रथिले. Gajapati rulers मानकर जदि टाइम पीरियड देखिबे 1435 तो आपण देखिबे 1547 आई थिंक ए पीरियड रहउची आपनकर प्रताप रुद्र देव देन मुकुंद देव जाय आपनकर कहार आपनकर स्टार्ट हबो कपिलेंद्र देव रु देन पुरुषोत्तम देव देन आपनकर प्रताप रुद्र देव देन मुकुंद देव एई मानकर पीरियड जोटा रहउची दिस इज गजपति रूलर्स मानकर पीरियड. अब डच कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी केबे आस्तला इंडिया को 1602 रे आ 1602 आसिला पर 1605 रे मसूलीपट्टनम रे आपनकर फर्स्ट फैक्ट्री से स्टार्ट हेतिला आपनकर कहार ईस्ट कोस्ट रे डच मानकर. तो डेफिनेटली दिस इज नॉट बाय द गजपति रूलर्स. अब क्योंकि कोन पे ना गजपति रूलर्स मानकर जो पीरियड थिला दैट इज फॉर द 1435 टू 1547. अल्फोंसो दे अल्बुर्क captured the Goa from the Bijapur Sultanate. This is correct. केबे हितरा this is 1510 रे. The English East India Company established a factory at the Madras on the plot on the land leased from the representatives for the Vijayanagar Empire. This is also correct. So 2 and 3 is your answer. Next question is, the Montagu-Chelmsford reforms of 1919 recommend granting voting rights to all the women above of age 21. No, this is wrong. Not all the women above the age 21. एंती किछि आपनकर नथिला Montagu-Chelmsford reform रे. Yes, voting rights दिया हेतला, but all the above age 21, this is not correct. The Government of India Act 1935 gave women reserve seats in legislature. This is correct. Reserve seats for women, reserve seats for your Dalits, reserve seats for your Sikhs, Anglo-Indians, ये सब आपनकर 1935 Act रे provide कर दिया जाइतला. So only 2 is your correct answer. So 11 questions we have discussed today. Hope you would like the video. Thank you very much.